सीडीपी की इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। मतलब इसका होता है फुल फॉर्म है राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ये कब आया था? 2016 में आया था। किसके इससे पहले भी एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसको बोलते हैं कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। ये रिवाइज करके आया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। इसमें पहले जो पीडब्ल्यूडी एक्ट थी ना, उसमें तो क्या था, जो 8 डिसेबिलिटीज़ थी उसको भी जानेंगे कि कौन कौन सी थी। फिर इसको रिवाइज किया गया 2016 में और इसमें 21 डिसेबिलिटीज़ को ऐड किया गया। तो ये वाला टॉपिक सीटेट से लेके DSSS सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट को हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। इसको बोलते हैं हम राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो क्या है 2016 में आया था। इसका फुल फॉर्म है क्या? राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट जो 2016 में आया था। इसमें इससे पहले कौन सा एक्ट आया था? तो इससे पहले एक आया था कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसको क्या बोलते हैं हम? पीडब्ल्यूडी एक्ट बोलते थे। तो इसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था जो 1995 में आया था। इसको क्या बोलते हैं? पीडब्ल्यूडी एक्ट बोलते हैं, 1995 में आया था। इसमें क्या बोला गया था कि बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स मिले, फुल पार्टिसिपेशन मिले। लेकिन इसी को रिवाइज्ड करके आया है ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसको बोलते हैं हम राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। अब जो पुराने वाले डिसेबिलिटीज़ थे उसमें कितने डिसेबल्ड को शामिल किया गया था और नए वाले में कितने को शामिल किया गया था? तो पुराने वाले में कितने थे? जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में आया था उसमें 7 डिसेबिलिटीज़ को ऐड किया गया था, और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है 2016 वाले में 21 डिसेबिलिटीज़ को ऐड किया गया है। इसको लागू कब किया गया था? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को कब लागू किया गया था? तो पार्लियामेंट के द्वारा 2016 में ये पास हुआ था 2016 में। लेकिन ये आया कब और लागू कब किया गया? 15 जून 2017 को इसको लागू किया गया था। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडी का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान बहुत लंबे समय से फिजिकल हो या मेंटल हो, इंटेलेक्चुअल या मानसिक हो या बौद्धिक हो, सांज्ञिक या सेंसरी मतलब या तो संवेदात्मक हो, उसमें क्या हो, बाधा होती है, लेकिन उसकी भागीदारी जो है सोसाइटी में वो पूरी है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बोलते हैं। अब किस व्यक्ति को डिसेबल्ड माना गया है ये देखते हैं। तो किस व्यक्ति को डिसेबल माना गया है? जो 40% से ज़्यादा डिसेबल्ड है, वो बेंचमार्क रखा गया है। तो वो बच्चा या वो इंसान किस में आएगा? स्पेशल बेनिफिट्स का हकदार होगा या विशेष लाभ पाने का हकदार हो सकता है। कितना? 40%। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हो सकते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के? तो इसके फीचर्स हैं एक्सेसिबिलिटी प्रोविजन। इसमें क्या बोलते हैं? अब पहले क्या था, 1995 में जो नया एक्ट आया था वो ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी है, मतलब कि अधिनियम जो है वो ज़्यादा सही है या फिर ज़्यादा मजबूत बोल सकते हैं इसको। दूसरे में क्या है? डिसेबल्ड फ्रेंडली पब्लिक प्लेस को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाया जाए। वो कैसे बना सकते हैं हम? जैसे पब्लिक बिल्डिंग्स हॉस्पिटल में या ट्रांसपोर्ट सिस्टम में या पोलिंग स्टेशन में या एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह में इसको क्या करें? डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाया जाए। रिजर्वेशन इंक्रीज्ड, इनमें क्या किया जाए
कि गवर्नमेंट क्या करे, रिजर्वेशन इंक्रीज करे 3 से 4% तक। बेनिफिट फॉर 40% डिसेबिलिटीज, जो 40% डिसेबिलिटी है उनको बेनिफिट क्या क्या, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम आना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए। पनिशमेंट फॉर वायलेंस, तो इनको क्या करना चाहिए कि जो कानून का उल्लंघन करे ये वो क्या हो, पनिशेबल हो। इस एक्ट का उल्लंघन करे उसको क्या करना चाहिए, पनिशेबल हो। जो नए डिसेबिलिटीज ऐड करे गए हैं उसको क्या करा जाए, नोटिफाइड किया गया, या उसको जोड़ सकते हैं। जो नए डिसेबिलिटीज आते हैं उसको गवर्नमेंट ने क्या बोला है, उसको जोड़ा जा सकता है। अब 21 जो डिसेबिलिटीज है वो कौन कौन सी हैं जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में लाई गई थी। तो अब है तो 21, लेकिन आपको याद सारी नहीं रखनी है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगी, सिर्फ वही याद रखना है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा सारा। तो पहला है ब्लाइंडनेस, अंधापन। दूसरा क्या है, लो विजन, कम दृष्टि वाला। तीसरा है लेप्रोसी, कर्ड पर्सन, मतलब कुष्ठ रोग से मुक्ति। चौथा हियरिंग एम्पेयरेंट वाला। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, डॉर्फपन, तो डॉर्फपन वाला एक इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, जो इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक दिव्यांग है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। मेंटल इलनेस वाले को भी शामिल किया गया है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीजेस वाले को शामिल किया गया है। सेरिबलम प्लासी को भी शामिल किया गया है। मस्कुलर डायस्ट्रोफी को भी शामिल किया गया है। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन वाले को भी शामिल किया गया है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज है उनको भी शामिल किया गया है। फिर है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इनको भी शामिल किया गया है। फिर स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी वाले को भी शामिल किया गया है। थैलेसीमिया है वो शामिल किया गया है। हेमोफीलिया है उसको भी शामिल किया गया है। सिकल सेल डिजीज वाले को शामिल किया गया है। मल्टी डिसेबिलिटीज को शामिल किया है। एसिड अटैक विक्टिम्स को भी शामिल किया गया है इसमें। पार्किंसंस डिजीज को भी शामिल किया गया है। और जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था 1995, उसमें जो 7 डिसेबिलिटीज थी वो कौन कौन सी थी ये देख लेते हैं। तो इसमें ये 7 डिसेबिलिटी थी। ब्लाइंडनेस थी, लो वर्जन था, लिप्रोसी कर्ड था, हियरिंग इम्पेयरमेंट था, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज थी, मेंटल रिटार्डेशन था, और 7वां मेंटल इलनेस था। तो ये 7 थी पहले, इसको जो ये पीडब्ल्यूडी में थी, पीडब्ल्यूडी में, और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 में लाया गया, इसमें क्या कर दिया गया, इसको बढ़ा के 21 कर दिया गया, इसका इंक्रीमेंट करा गया, इसको 21 कर दिया गया। और ये कब आई थी, 1995 में आई थी। तो 1995 से 2001 में आई और इसको क्या कर दिया गया, 21 डिसेबिलिटी को शामिल किया गया। तो यहाँ पे ये हमारा डिसेबिलिटीज वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।